डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आप सभी का फिर से स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास आईएसपी गुरुकुल में। आज की क्लास में आपको करवाने जा रहा हूं कन्वर्जन ऑफ डायलॉग्स इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इट मींस संवाद को किसी भी संवाद को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। किस प्रकार से किसी संवाद को, किसी डायलॉग को हमको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है, इसके लिए कुछ हमको महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से किसी भी सेंटेंस को, जो असर्टिव सेंटेंस हो, उसको हमको इनडायरेक्ट में किस तरीके से बदलना है। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में कोई भी वार्तालाप होती हो, कोई भी डायलॉग होता हो, तो ऐसे डायलॉग को हमको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले देखते हैं इस सेंटेंस के माध्यम से। यहाँ पर फादर और डॉटर, यहाँ पर पिता और पुत्री के बीच में कोई संवाद हो रहा है और उस संवाद को हम समझ लेते हैं। यू हैव टू स्टडी हार्ड डॉटर। पिता बेटी से कहता है कि तुम्हें हार्ड स्टडी करना है। तो यहाँ पर अपन इस चीज को अपन इमेजिन कर सकते हैं कि फादर सेड टू हिज डॉटर, फादर सेड टू हिज डॉटर। यहाँ पर इसको अपने इमेजिन कर लिया, फादर और यहाँ पर डॉटर, दो लोगों के बीच में संवाद होता है। ठीक है, तो दो लोगों के बीच में संवाद हो रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे फादर। अब सेड टू को चेंज करना होगा। सेड टू को किस में बदल सकते हैं अपन? टोल्ड में। ये चूंकि असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में सेड टू के स्थान पर क्या होता है? टोल्ड होता है। तो फादर टोल्ड हिज डॉटर ऐसे सेंटेंसेस में आपको ये खुद को ही ऑब्जेक्ट और खुद को ही सब्जेक्ट को चूज करना होगा। यहां पर हमने ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, यहां से यहां तक रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब चूंकि असर्टिव सेंटेंस है तो कंजक्शन क्या लगना चाहिए? दैट। ठीक है, दैट लगने के बाद क्या करना है? यू हैव टू स्टडी हार्ड। ये सेंटेंस असर्टिव का है और असर्टिव के सेंटेंस में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ये क्या है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन का चेंज हमेशा ऑब्जेक्ट से होता है, आप जैसा कि जानते हैं। तो सेकंड पर्सन का चेंज ऑब्जेक्ट से कीजिए, डॉटर से। ठीक है, डॉटर यहाँ पे भी रखी है, यहाँ पे भी डॉटर है, तो आपको सेकंड पर्सन का चेंज डॉटर से करना है। इट मींस यहाँ पर सेकंड पर्सन का ये कौन सा फॉर्म है? ये सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस है तो डॉटर का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा शी। ठीक है, हैव का हो जाएगा हैड टू। प्रेजेंट से पास्ट में बदल गया, स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड। क्लियर? इसके बाद डॉटर को हमने यहां रख ही दिया है, ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चेंज इसमें करना है डॉटर। डॉटर ने रिप्लाई किया है, तो डॉटर पहले इसका टाइप देखें, ये कैसा सेंटेंस है? ये भी सिंपल सेंटेंस है, लेकिन एक ही सेंटेंस में दो बातें कही गई हैं अलग अलग। तो इनको अपन दो तरीके से, जैसे अभी पिछली क्लास में हमने आपको सिखाया था कि जब दो सेंटेंस एक ही सेंटेंस में आते हैं, मिक्स सेंटेंस जो होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको कर देंगे। तो यहाँ पर डॉटर, यहाँ पर इसको डॉटर सेड, इसमें अपन को सेड टू फादर लिखने की आवश्यकता नहीं है। चाहो तो आप लिख भी सकते हो, लेकिन इतना ही बहुत है, क्योंकि ऊपर पिता ने पुत्री से कहा और पुत्री ने पिता से कहा, तो डॉटर सेड और कंजक्शन लगाएंगे दैट। ठीक है ना, असर्टिव सेंटेंस की वजह से कंजक्शन लगेगा दैट। अब यू कौन है? यू कौन है? पिता है। यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में किसको मानेंगे हम? फादर को। तो यहां पे आ जाएगा ही, इट मींस फादर। ठीक है, फादर। तो यहां पर ही हो गया, ही वॉज, ये हो गया पास्ट, वॉज राइट। ठीक है, अब चूंकि ये सेंटेंस आगे बढ़ रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस है, मिक्स सेंटेंस की कैटेगरी में आता है, तो इसको क्या करना है अपन को? एंड लगाना है। इसमें फुल स्टॉप के स्थान पर क्या करना है? एंड लगाना है। ठीक है, एंड। और ये भी सिंपल सेंटेंस है असर्टिव का, तो क्या करना है आपको? सेड और कंजक्शन लगेगा दैट, एंड सेड दैट, और कहा कि आई कौन है? सब्जेक्ट, इट मींस डॉटर। ये डॉटर जो सब्जेक्ट है, आई में इट मींस शी। विल का हो जाएगा वुड। ठीक है, वुल, शी वुड डू। और ये कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का डॉटर से ही चेंज होगा,
ठीक है ना। पजेसिव फॉर्म है, पजेसिव केस में क्या करेंगे, हर और बेस्ट। क्लियर, ये हो जाता है आपका। ये इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं। हमने चेंजेस किया, यू को चेंज किया, आर को चेंज किया, यहां से इसको हटाकर यहां पर एंड लगाया है फुल स्टॉप के स्थान पर, फिर रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन लगाया है सेकेंड सेंटेंस से पहले, और उसके बाद यहां पर फर्स्ट पर्सन को चेंज किया शी में, विल का चेंज किया वुड में, और माई का चेंज किया हर में। इस तरीके से ये चेंजेस हो गए, और यहाँ कंजक्शन लगा दिया। पहले हमने इसको चेंज कर दिया, पहले सेंटेंस में यू को चेंज किया ही में, ठीक है, आर को चेंज किया वॉज में। यह इस तरीके से हो सकता है। और ऊपर वाले सेंटेंस में आपको बता ही दिया था कि फादर का फादर और टोल्ड हिज डॉटर, यहाँ पर ये डॉटर जो है आगे ले लेंगे और कंजक्शन दैट लगाकर सेंटेंस को एज इट इज, जैसे असर्टिव सेंटेंसेस हमने किया था उस तरीके से चेंज कर देंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाते समय थोड़ी बहुत इमेजिनेशन जो है अपन को करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको अपन शिफ्ट कर सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। एक और सेंटेंस है आपके सामने, सन और मदर, ठीक है। सन, वी डू नॉट वेस्ट टाइम मदर, यहां पर चेंज करेंगे सन, ठीक है, टोल्ड हिज मदर, ये आगे आ गया, ठीक है, सन और मदर हो गया, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड, ठीक है। सन टोल्ड हिज मदर, क्या हो गया, इसके बाद मदर इट इज अ गुड फॉर यू, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इससे पहले अपन इसी को बनाए। वी कौन सा पर्सन है, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से बदले, और वी प्लूरल है तो इसका प्लूरल क्या होगा, सन का प्लूरल होगा दे, दे। डू नॉट का हो जाएगा डिड नॉट, ठीक है, पास्ट में बदल दिया प्रेजेंट को। उसके बाद वेस्ट टाइम, फुल स्टॉप, क्लियर। इसके बाद क्या करना है, दूसरा सेंटेंस है मदर, मदर की सन से बात हो रही है तो मदर सेड दैट, अपन को इसमें ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता है नहीं, इसलिए अपन सीधा सीधा मदर सेड दैट। तो मदर सेड दैट, इट का इट थर्ड पर्सन है, नो चेंज, इसका वॉज, ठीक है, गुड फॉर यू, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किससे बदलेगा, सन से, ठीक है, सन से बदलेगा तो हिम, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका नेक्स्ट सेंटेंस। एक और सेंटेंस देखिए, अमित शी इज माई क्लासमेट, अमित किससे कहा, सीमा से, सीमा, अमित टोल्ड सीमा। ये सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल वाला, तो इसमें क्या करना है, दैट, कंजक्शन दैट लगाया, दैट, शी का थर्ड पर्सन नो चेंज, शी, इसका वॉज, और माई, माई किससे बदलेगा, सब्जेक्ट से, अमित से, ठीक है ना, तो हिज क्लास मेट, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है सीमा, शी इज अ गुड गर्ल, यहां पे आ जाएगा सीमा सेड दैट, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट को लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, सीमा टोल्ड अमित, ऐसे। तो सीमा सेड दैट शी वॉज अ गुड गर्ल, क्लियर। इस तरह के अन्य जो डायलॉग के सेंटेंसेस होंगे आप उनको भी आप इसी पैटर्न से आप चेंज कर सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आइए देखते हैं अगले सेंटेंसेस को। इंट्रोगेटिव का पहला सेंटेंस है हमारे पास, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, यश, ठीक है ना, अनूप और यश का कन्वर्सेशन हो रहा है, तो यहाँ पर अनूप
अनुप, ठीक है। कैसे सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा आस्क्ड, ठीक है। अनुप आस्क्ड, किससे? यश से। अनुप आस्क्ड यश। और कंजक्शन, कंजक्शन क्या लगेगा? इंट्रोगेटिव साइन जहां होता है वहां पर अगर डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रहा है सेंटेंस तो हमको डब्ल्यूएच वर्ड को ही कंजक्शन बनाना पड़ता है, या फिर अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो उसमें इफ या वेदर का लगाना होता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? सबसे पहले कंजक्शन लगाना है व्हाट, क्लियर। अब इसको चेंज यहां से यहां पर और इसको यहां से यहां पर, ठीक है। तो योर फ्यूचर प्लान्स, ठीक है ना। योर फ्यूचर प्लान्स, इसको पूरे को चेंज करेंगे तो योर को चेंज कैसे किससे करेंगे? यस से, ठीक है। तो यश यहां पर है तो हिज फ्यूचर प्लान्स, ठीक है। हिज फ्यूचर प्लान्स, ये हो गया वॉज, फुल स्टॉप, क्लियर। यहां पर क्या किया आपने? देखो कंजक्शन लगाया व्हाट व्हाट, ठीक है ना। इंट्रोगेशन साइन को देखते ही क्या कर दिया हमने? रिपोर्टिंग वर्ब आस्क लगा दिया। इसको चेंज किया यस से, यश को क्या किया हमने? यश का यहाँ पर हो जाएगा हिज, ठीक है ना। ही हिज, पॉजिटिव फॉर्म हो जाती है हिज। इसके बाद तो हिज फ्यूचर प्लान, ये पूरा की पूरा एक साथ आ जाएगा हिज फ्यूचर प्लान्स, ठीक है। आर का यहाँ पे हो जाएगा वॉज, यानी वर होगा, आर का हो जाएगा वर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लान्स है, ठीक है। प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल ही चेंज होगा, क्लियर हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है? देखो जरा, यश यश, अब ये सिंपल सेंटेंस है असेटिव का, तो क्या करना है? सेड दैट, ठीक है। असेटिव सेंटेंस होने की वजह से यहाँ पे चेंज किया यस ने। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को चेंज किया यस से, ठीक है। तो यस से चेंज करने पर हो जाएगा ही। नॉट का हो गया हैड नॉट, ठीक है, हैड नॉट। येट का हो जाएगा देन, ठीक है। प्लांट का प्लांट, फुल स्टॉप। तो देखते हैं हमने क्या क्या चेंजेस किया। यहाँ पर यश आई हैव नॉट येट प्लान्स, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सेंटेंस को हमने चेंज किया। फर्स्ट पर्सन को चेंज किया इससे, सब्जेक्ट से, ठीक है। हैव नॉट का चेंज किया हैड नॉट, और येट का देन, और प्लांट का प्लांट, ठीक है। और ये कंजक्शन दैट लग गया, और यहाँ पर आरबी जो रिकॉर्डिंग वर्ब है वो सेड लगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। टीचर, करण हैव यू डन योर होमवर्क। टीचर और करण के बीच में वार्तालाप हो रहा है, ठीक है। तो टीचर, इंट्रोगेशन साइन है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा? आस्क्ड करण, ठीक है। किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। कंजक्शन क्या लगना चाहिए? इफ। इसको चेंज करें इधर, इसको चेंज करें इधर, दोनों का साइड चेंज हो जाएगा। सेकंड पर्सन सब्जेक्ट का चेंज किससे हो रहा है? करण से। तो करण से क्या हो जाएगा इसका? ही। और हैव का हो जाएगा हैड। डन का डन, और योर कौन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का चेंज किससे? करण से ही होगा, तो हिज होमवर्क, ठीक है। ये चेंज होगा, फुल स्टॉप में आ जाएगा, ओके। हर जगह पे ऐसे ही होता है। आगे करना है करण। करण कैसा सेंटेंस है? सिंपल है। तो यहाँ पर सर भी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ एक सेंटेंस सिंपल है, लेकिन यहाँ पे सर से शुरू होने वाले सेंटेंस में रेस्पेक्टफुली मैंने आपको बताया था कि यदि किसी सेंटेंस में सर या मैडम स्टार्टिंग में आ जाता है या लास्ट में आ जाता है तो क्या करना होता है? अपन को रेस्पेक्टफुली से शुरू करना पड़ता है, ठीक है ना। करण रेस्पेक्टफुली। अब ये सेंटेंस क्या है? सेंटेंस में यस भी है, और यस की वजह से क्या करना पड़ेगा? रेस्पेक्टफुली रिप्लाइड इन अफर्मेटिव
यहां से हमने शुरू किया, करण रेस्पेक्टफुली रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, तो ये दोनों सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। अगला सेंटेंस शुरू करने से पहले एंड सेड दैट, ठीक है। इसको नेक्स्ट सेंटेंस में मानते हुए इसको यहाँ पर लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन। फिर से ही कौन है, ये जो आई जो है ही में चेंज हो जाएगा करण में, और यहाँ हो जाएगा ही हैड डन, ही हैड डन, ठीक है। इस तरीके से हमको ये सेंटेंस करना है। फिर से एक बार देख लें, रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर टीचर था, टीचर से शुरू किया, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ऑब्जेक्ट करण था, करण को यहाँ पे ले लिया बीच में, चूंकि ये कैसे है सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क लिखी, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस कंजक्शन लगाया एफ। इसके बाद हमने क्या चेंज किया, इसको आगे लाना है सब्जेक्ट को, और सेकंड पर्सन जो चेंज होता है हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट से बदलने पर यहाँ पे हो गया ही, ठीक है। और फिर उसके बाद हैड पास्ट में चेंज हो गए, और डन योर फिर से सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट इसका पॉजेसिव फॉर्म, सेकंड फॉर्म में पॉजेसिव फॉर्म को चेंज करेंगे हिज में, ठीक है, करण के अकॉर्डिंग, और होमवर्क का होमवर्क हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस में करण करण, अब चूंकि यहाँ पर सर लिखा हुआ है सेंटेंस में, तो जहां पर सर या मैडम होता है तो क्या करते हैं, रेस्पेक्टफुली आ जाएगा, ठीक है ना, रेस्पेक्टफुली, और यस की वजह से रिप्लाइड इन पॉजिटिव अफर्मेटिव, ठीक है। ये यस ने चेंज करवाया। इसके बाद सेंटेंस को आगे बढ़ाना है, आई हैव डन। इससे पहले हमने क्या करना है, एक और सेंटेंस अलग तरह का है, इसलिए हमने यहाँ पे एंड से जोड़ा सेंटेंस को, एंड सेड दैट, सेड दैट को करने के बाद क्या किया, सेंटेंस को आई हैव डन, ठीक है ना, ये अलग सेंटेंस है, तो आई का चेंज किया ही में, यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा करण से, तो ये हो जाएगा ही, हैव का हैड हो गया, और डन का डन, ठीक है। इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। लास्ट एक और सेंटेंस देखें, रानी रानी, अब यहाँ पर सुधा और रानी का जो कन्वर्सेशन हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं, रानी क्वेश्चन मार्क है यहाँ क्लास में, रानी आस्क्ड सुधा, रानी आस्क्ड सुधा, ठीक है। अब कंजक्शन लगाएंगे वेयर, डब्ल्यूएच वर्ड है वेयर, चेंज करेंगे इनको प्लेस, सब्जेक्ट को इधर और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को सुधा से बदलेंगे, तो शी वॉज, सुधा के लिए आया शी, ठीक है ना, वॉज इसका हो गया आर का, एंड गोइंग नाउ का देन, नाउ का देन, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है सुधा, सेंटेंस असर्टिव है, तो सुधा सेड दैट, इसमें हमको ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुधा उसी से बात कर रही है रानी से। लगाना चाहते हो तो फिर इसमें टोल्ड लगाना पड़ेगा, वो सुधा टोल्ड रानी, ठीक है। यहाँ पर हम सुधा सेड दैट, सुधा ने कहा कि आई किसके लिए है, सुधा के लिए है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन का चेंज सुधा से करेंगे, शी, एम का वॉज, शी वॉज गोइंग टू बाय सम फ्रूट्स, ठीक है। ये था आपका इंट्रोगेशन, जो सेंटेंसेस थे उनको अपन को किस तरीके से बदलना है। कोई भी डायलॉग अगर आपके सामने है, कोई भी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें वार्तालाप दो लोगों के बीच में होती हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को अपन को इमेजिन करते हुए कुछ चीज़ों को अपन को चेंज कर देना है, ठीक है। कोई ऐसे मुश्किल सेंटेंस नहीं है, एक दो सेंटेंस करने से आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सकती है। अगला सेंटेंस देखते हैं हम। अगले सेंटेंस से हैं हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इंपेरेटिव वाले रूल्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सेंटेंस है टीचर स्टूडेंट्स, टीचर कह रहा है स्टूडेंट्स से, स्टूडेंट्स वर्क हार्ड इन दिस डेज, तो यहां पर आ जाएगा टीचर एडवाइज्ड, ठीक है,
एडवाइज, यहाँ पर एडवाइस कर रहा है, वो सलाह दे रहा है, टीचर एडवाइस भी करता है, ऑर्डर भी कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो वर्क हार्ड की बात करता है तो एडवाइस हो रहा है यहाँ पे, टीचर एडवाइज स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स, ठीक है, टू कंजक्शन लग जाएगा, टू वर्क हार्ड इन दोज, दीज का हो जाएगा दोज डेज, ठीक है। इसमें आपको पता है कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमको क्या करना पड़ता है, कंजक्शन टू लगाना है, और साथ ही साथ और दीज को हमने चेंज कर दिया दोज में, ठीक है ना, दीज को हमने दोज में चेंज कर दिया। तो इस तरीके से, और जो इंपेरेटिव के होते हैं या तो ऑर्डर लगता है, जो भी भाव होता है सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग लगता है, या फिर एडवाइज या फिर रिक्वेस्टेड आदि। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एडवाइस लगाना है, तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। अगला सेंटेंस देखें, स्टूडेंट्स ओके सर, स्टूडेंट्स अब क्या है, ओके सर, ओके मतलब यस सर, ठीक है। तो और सर के साथ ही यहाँ पे देखा रेस्पेक्टफुली, स्टूडेंट्स रेस्पेक्टफुली रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, ठीक है, या पॉजिटिव, ओके। स्टूडेंट्स रेस्पेक्टफुली रिप्लाइड, ठीक है ना, रेस्पेक्टफुली रिप्लाइड यहां से यहां तक हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे अब चेंज करेंगे सेंटेंस को, आगे बढ़ाएंगे तो एंड से जोड़ेंगे, ठीक है ना। एंड सेड दैट, ठीक है, एंड सेड दैट वी को चेंज करेंगे स्टूडेंट्स से, प्लूरल है, ठीक है। तो दे वुड डू, आवर का चेंज फिर से स्टूडेंट से डियर हो जाएगा, ठीक है ना, पॉजेसिव फॉर्म है यहाँ पे डियर, ओके। बेस्ट का बेस्ट, क्लियर है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या क्या किया हमने। दो सेंटेंस है हमारे पास, ओके सर को चेंज किया, सर को चेंज करते हैं हमेशा रेस्पेक्टफुली में, ठीक है ना, और ओके इसलिए रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, या यस होता है तो भी, ओके हो गया तो भी। अगला सेंटेंस जोड़ने से पहले हमको एंड लगाना पड़ेगा, ठीक है, और चूंकि सेंटेंस सिंपल है, अफर्मेटिव का है, तो क्या करना है, सेड दैट, सेड क्या है, इसका रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन दैट लगाया। दे इसको चेंज किया फर्स्ट पर्सन को, स्टूडेंट से दे हो गया, और विल का वुड, ठीक है, विल का वुड, और डू अवर का फिर से यहां से चेंज करेंगे तो अवर का हो गया दियर, ठीक है। तो इनको आपको चेंज करना है, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, जज रिप्रेजेंट योरसेल्फ, ठीक है ना, किससे बोल रहा है, अक्यूज्ड से। तो जज ऑर्डर्ड, ठीक है ना, जज का ऑर्डर होगा यहाँ पे, अक्यूज्ड, जज ऑर्डर अक्यूज, ठीक है। टू कंजक्शन लग जाएगा इंपेरेटिव की वजह से, टू, और रिप्रेजेंट योरसेल्फ का हिमसेल्फ, क्लियर हो गया। इसके बाद हमको करना है अक्यूज्ड के बाद थैंक यू सर, अक्यूज रेस्पेक्टफुली, सर आ रहा है यहाँ पे, तो रेस्पेक्टफुली, अक्यूज रेस्पेक्टफुली थैंक्ड, थैंक यू का हो जाएगा थैंक्ड, ठीक है। अक्यूज रेस्पेक्टफुली थैंक्ड, किसको, जज को किया, एंड क्यों किया हमने, हमें सेंटेंस आगे जा रहा है, एंड सेड दैट, क्या कहा, आई एम गोइंग टू डू सो, ठीक है ना। आई का चेंज हो जाएगा किससे, अक्यूज से, ही या शी जो भी है, ही वॉज, एम का हो जाएगा वॉज, ही वॉज गोइंग टू डू, और सो का सो, ठीक है। इस तरीके से अपन को क्या करना है, इस तरीके से चेंज करने हैं। अगला सेंटेंस है बेगर, हेल्प मी प्लीज। तो बेगर
ठीक है, किससे बोल रहा है? स्ट्रेंजर से बोल रहा है। बेगर रिक्वेस्टेड, प्लीज के चेंज, प्लीज को देखने से क्या होगा? रिक्वेस्टेड करना है हमको। बेगर रिक्वेस्टेड स्ट्रेंजर, ठीक है, टू, कंजक्शन लगा देंगे, टू हेल्प, और मी को चेंज करना है बेगर से ही हिम या हर, हिम, ठीक है, क्लियर। अगला सेंटेंस है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर ओके आई विल, तो ओके, ओके यानी कि यस, है ना, तो ओके रिप्लाइड इन पॉजिटिव, फुल स्टॉप, यहां पे एंड सेड दैट आई विल, आई का हो जाएगा ही, ठीक है ना, आई का हो जाएगा स्ट्रेंजर से ही, विल का हो जाएगा वुड, क्लियर। इस तरीके से आपको चेंज करना है। तो यहां से आप इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस जिनको अपन डायलॉग्स के रूप में आपके पास क्वेश्चंस के रूप में होंगे, जिनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑब्जेक्टिव टाइप सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव टाइप सेंटेंस जो है वो इसमें हम देखते हैं टीचर मे यू गेट सक्सेस स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का डायलॉग है यहाँ पे, तो देखें टीचर ब्लेस्ड, ठीक है, ब्लेस्ड आएगा यहाँ पे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में ब्लेस्ड आता है। टीचर ब्लेस्ड द स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था जो ऑब्जेक्ट में स्मॉल लेटर होता है तो उसमें अपन को अपनी तरफ से द लगाना पड़ता है। तो यहाँ द टीचर ब्लेस द स्टूडेंट, ठीक है, दैट कंजक्शन लगेगा, दैट मे यू, इसको हम चेंज करें फिर से, जैसे इंट्रोगेटिव में चेंज किया था, यू आगे आ जाएगा और मे पीछे चला जाएगा। यू किसके लिए है? ऑब्जेक्ट के लिए है, ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, स्टूडेंट ही और शी को दोनों हो सकता है। तो क्या करना है हमको? यू को चेंज करना है स्टूडेंट से, ठीक है, अपन ही इसको मानते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ही, मे का माइट, ही माइट गेट, ठीक है, और सक्सेस का सक्सेस, ठीक है, अपन को इस तरीके से चेंज करना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट का जवाब क्या है? स्टूडेंट बोल रहा है थैंक यू सर, ठीक है ना, सर भी बोल रहा है तो रेस्पेक्टफुली स्टूडेंट रेस्पेक्टफुली थैंक यू, थैंक्ड, थैंक यू का हो जाएगा थैंक्ड, ठीक है ना, स्टूडेंट रेस्पेक्टफुली थैंक्ड, और किसको बोल रहा है वो? टीचर, द टीचर, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो स्टूडेंट रेस्पेक्टफुली थैंक द टीचर, ओके, क्लियर। यहाँ पे हमने क्या किया? सर को चेंज किया हमने रेस्पेक्टफुली में, ठीक है, थैंक को, जहाँ पे थैंक होता है, थैंक यू होता है, तो उसको कौन थैंक्ड बनाना होता है। इसके बाद जो हमने किसको किया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारे पास टीचर, तो यहाँ पे टीचर लिख दिया, द टीचर। अगला सेंटेंस है ओल्ड मैन मे गॉड कीप यू हैप्पी इन योर लाइफ। ओल्ड मैन, ठीक है, किसको बोल रहा है? बॉयज को। तो क्या कर रहा है? ब्लेस कर रहा है, ये ब्लेस्ड द बॉय। या ऑब्जेक्ट स्मॉल लेटर का होता है तो द हमको लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो द ओल्ड मैन ब्लेस्ड द बॉय, क्या? मे गॉड कीप यू, तो यहाँ पे मे को चेंज करना है इधर और गॉड को लाना है आगे। इसके पहले कंजक्शन क्या होगा? दैट लगाया, गॉड माइट, मे गॉड को हो जाएगा गॉड माइट, ठीक है, गॉड माइट कीप का कीप हो गया, ठीक है। और यू है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को किससे बदलना है? बॉय से बदलना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बॉय की जगह ही, ठीक है ना। और
ये ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस होने की वजह से कीप के बाद जो वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन आती है तो ऑब्जेक्टिव में आती है। यहां पर ये हो जाएगा बॉय की जगह हिम। हिम हैप्पी इन योर क्या है, सेकंड पर्सन है, ठीक है ना। सेकंड पर्सन बॉय से बदलेगा तो यहां पे इसका पॉजिटिव हो जाएगा हिज लाइफ। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है बॉय थैंक यू, ठीक है ना। तो बॉय का क्या है, थैंक्ड हिम। यू को किससे बदलेंगे हम, ओल्ड मैन से। तो बॉय थैंक्ड हिम एंड को चेंज करेंगे फुल स्टॉप को, एंड सेड दैट। अगला सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव का है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इट विल बी सो। तो इट का इट थर्ड पर्सन है, विल का हो जाएगा वुड बी। देखिए दोनों सेंटेंस में क्या क्या चेंजेस हैं। ओल्ड मैन ब्लेस्ड, ठीक है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, फिर कंजक्शन दैट हो गया, और मे गॉड का हो जाएगा गॉड माइट, ठीक है। इसके बाद कीप का कीप, यू का चेंज करेंगे थर्ड पर्सन हिम में, ठीक है, क्योंकि यू को हमने बॉय से बदला, और योर का चेंज करेंगे हम हिज में, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास द बॉय, यहाँ पे जो बॉय है, और थैंक यू है, थैंक यू को क्या करेंगे थैंक्ड, और यू का चेंज करेंगे हम इस ओल्ड मैन से हिम में, ठीक है। और अगला सेंटेंस शुरू करने से पहले एंड लगाएंगे, एंड से जोड़ते हुए सेंटेंस को, चूंकि ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब आया है सेड, और कंजक्शन लगेगा दैट। इट वुड बी, विल का हो जाएगा वुड, ठीक है ना, और इट क्या है थर्ड पर्सन है, नो चेंज है। आगे है द ओल्ड लेडी मे यू बी लकी इन योर लाइफ। तो ओल्ड लेडी ब्लेस्ड हरी दैट, ठीक है। द ओल्ड लेडी ब्लेस्ड हरी दैट यू किसके लिए, हरी के लिए, ही माइट बी लकी इन, योर को चेंज करो हरी से, ठीक है ना। तो हिज पॉजिटिव है ये लाइफ, ठीक है, हिज लाइफ। इसमें हमने वही चेंज किया है, ब्लेस्ड दैट ही माइट और हिज, ये चेंजेस हुए। इसके बाद हम कर रहे हैं लास्ट, हरी किससे बोल रहा है, लेडी से। सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव का। तो क्या करना है हमको, हरी सेड दैट, हरी सेड दैट, हरी ये क्या है फर्स्ट पर्सन, हरी से चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट से, तो क्या होगा ही, और बिलीव का हो जाएगा बिलीव्ड, ही बिलीव्ड इन हार्ड वर्क, इज दैट क्लियर। ये हो गया आपका चेंज, कैसे कैसे किया गया। सेंटेंस अफर्मेटिव का है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड, कंजक्शन दैट, और आई का चेंज ही में किया है, ठीक है। और बिलीव फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म पास्ट में ले जाएंगे इसको, ठीक है। इस तरीके से चेंजेस हो सकते हैं। कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो सेंटेंस है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये 10th और 12th एग्जाम्स में अक्सर नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए ये जो आज टॉपिक करवाया जा रहा है आपको, वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादातर आते हैं। इसलिए ऐसे स्टूडेंट्स जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस क्लास को आप शुरू से आखिर तक बिना स्किप किए देखें। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि यदि कोई सेंटेंस आपको समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अपनी कोई भी प्रॉब्लम को
हमारे साथ शेयर करें ताकि हम उसका सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करें। हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी टाइप सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है वो आपको पता ही है कि क्या या वाट से शुरू होते हैं या हाउ से शुरू हो सकते हैं, अलास आदि से, हुर्रे आदि से शुरू होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या करना है हमको, तो सबसे पहले हम देखें हरी, ठीक है। अब एक्सक्लेम विद सरप्राइज, ठीक है ना, वाट से शुरू हो रहे हैं तो यहां पे लिखें एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी साइन है, यहां पर देखें ये क्या है, एडजेक्टिव है ह्यूज और ये नाउन, ठीक है ना। एडजेक्टिव और नाउन के बाद सेंटेंस आगे चालू होता है तो उसको वहीं से शुरू करना होता है हमको। तो यहाँ पे करेंगे हरी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब कंजक्शन लगाना है दैट, ठीक है ना, दैट कंजक्शन लगाया। कंजक्शन लगाने के बाद क्या करना है हमको, इसमें इट से शुरू करना है। इट क्या है, थर्ड पर्सन, इट वाज। फिर उसके बाद ए वेरी अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, वेरी ह्यूज ट्री, ठीक है। अपन को क्या करना है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सेंटेंस नाउन पर ही खत्म नहीं होता हो, आगे जाता हो, तो सेंटेंस को आगे वाले पार्ट से शुरू करना होता है। और आगे वाले पार्ट से शुरू करने के बाद फिर एडजेक्टिव लगाना है, ए आई लगाते हुए, और वेरी लगाकर फिर एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन लगाना है, ठीक है। तो इसके बाद हमको देखना है नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। यहाँ पे ये चेंजेस हुए हैं, आपको अगला सेंटेंस दिखाते हैं। राम, ठीक है, राम, यस इट इज। तो या तो इसको अपन राम रिप्लाइड इन पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद या फिर पॉजिटिव नहीं करें तो एग्रीड कर सकते हैं, एग्रीड, राम एग्रीड, ठीक है ना। रिप्लाइड इन पॉजिटिव की बजाय एग्रीड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब या तो ये लिखें फिर या ये एग्रीड से काम चला सकते हैं। सेंटेंस आगे है इट इज एंड, ठीक है ना, एंड सेड दैट। देखिए सेंटेंस को आगे जोड़ा है, फुल स्टॉप को हमने यहाँ पे जो सेंटेंस आगे चल रहा है एंड से जोड़कर, फिर इट इज, ये क्या सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए असर्टिव सेंटेंस को क्या करना है, रिपोर्टिंग ऑफ सेड लगाना है, कंजक्शन इसमें दैट लगाना है, इट का इट रखना है, इट, और इज का हम कर देंगे वॉज, यस इट वॉज, ठीक है, ओके। इसके बाद हमको क्या करना है, यहां देखें स्टूडेंट और टीचर, तो यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, दुख से, या फिर ग्रीफ, ठीक है। स्टूडेंट एक्सक्लेम विथ सोरो या ग्रीफ। अब आगे क्या करना है, दैट, इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है। इंजेक्शन लगाने के बाद लास्ट को हटा देंगे, यहाँ पे इसकी जगह हमने लिख दिया ग्रीफ या सोरो, फिर आई की जगह स्टूडेंट को चेंज करें तो ही, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का चेंज सब्जेक्ट से हुआ, हैड गॉट फेल, क्लियर, यहां पे हो गया ये। इसके बाद हमको क्या करना है, टीचर हैव करेज एंड ट्राई अगेन। ये कैसे सेंटेंस है, हैव से शुरू हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस है, ना कि ये इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव होता तो क्वेश्चन मार्क होता, तो यहां पर हमको इंपेरेटिव के अकॉर्डिंग करना है। टीचर एडवाइज्ड हिम, ठीक है, टीचर एडवाइज्ड हिम, किसके लिए, स्टूडेंट के लिए हिम आया यहाँ पे, ठीक है। टीचर एडवाइज्ड हिम क्या, टू हैव, जब इंपेरेटिव होता है तो कंजक्शन टू लगता है और कंजक्शन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चलती है, ठीक है। तो टू हैव का हेड नहीं होगा यहाँ, जैसे हैव का ऐड कर दिया था हमने, ऐसा नहीं होगा यहाँ, ठीक है, ये ध्यान रखें। जब इंपेरेटिव होता है तो इंपेरेटिव में कंजक्शन होता है, कंजक्शन टू होता है, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चलती है, ठीक है। तो टू हैव करेज
एंड ट्राई अगेन। क्लियर? इसके बाद हमको क्या करना है, लास्ट सेंटेंस देखें, इससे पहले देखें तो यहाँ पे एक्सक्लेम विद सोरो या जॉय, ग्रीव कर दिया, इसके बाद कंजक्शन लगा दिया, हैव का हेड बना दिया, इसके साथ ही हमको क्या करना है, इसके साथ ही हमको टीचर एडवाइज्ड, ठीक है ना, क्योंकि ये सेंटेंस इंपेरेटिव का था, कंजक्शन टू लगाया और एज इट इज सेंटेंस आगे बढ़ा दिया। लास्ट सेंटेंस देखें जरा, कैप्टन, ठीक है, कैप्टन क्या, हुर्रा वी हैव वॉन द चैंपियनशिप। तो कैप्टन क्या कर रहे हैं, एंजॉय हो रहा है इसको, ठीक है ना, खुशी मना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम विद जॉय, क्या क्या, वी का चेंज करेंगे कैप्टन से, तो कंजक्शन ये जो वी का चेंज कैप्टन से करेंगे, ये प्लूरल फॉर्म है तो ये हो जाएगा वी का दे हो जाएगा, दे हैड वॉन द चैंपियनशिप। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। अब यहां पर देखें, कोच, द नेशन इज प्राउड ऑफ यू, ये सिंपल सेंटेंस है अफर्मेटिव का, तो यहां पे आएगा कोच said that coach said that the nation was proud of, यू को चेंज करेंगे कैप्टन से, हिम या them कर देंगे, them, ठीक है, क्योंकि यहां पे हम देखें यू अकेला नहीं है कैप्टन, इसके साथ पूरी टीम है, दे है, तो इसको हम them कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान रखें। तो क्या हो जाएगा, ये जो चेंजेस है उनको ध्यान में रखते हुए सेंटेंस को अंत तक बना सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस को करते हुए आप डायलॉग्स वाले सेंटेंस जो कि टिपिकल दिखते हैं लेकिन ऐसे टिपिकल होते नहीं है, कुछ एक सेंटेंसेस हम बनाएंगे तो सारे के सभी सेंटेंसेस को हम आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।